वहीं ग्वालियर में बढ़ते प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है और सड़कों पर उड़ती धूल न सिर्फ राहगीरों और वाहन चालकों के स्वास्थ्य को खराब कर रही है बल्कि दमा अस्थमा के मरीजों को इस वक्त बढ़ा रही है। ग्वालियर की धूल भरी सड़कों से गुजरने वाले लोग मास्क का सहारा ले रहे हैं। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदार भी दिन में ग्राहकी छोड़कर के सामान से धूल हटाते हुए नजर आ रहे हैं। AQI लेवल की बात करें तो अभी वर्तमान में प्रदूषण का एक ग्राफ 176 पर आज पहुंचा है। प्रदूषित शहरों की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ग्वालियर 7वें सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हो गया है। तो क्या है कि जो हैवी रेन हुई, बरसात हुई, उससे सड़कों की स्थिति बहुत खराब हो गई। पूरे शहर में सड़कों की जो दुर्दशा है उससे जो धूल उड़ रही है वो एक कारण है। दूसरा कारण है कि चारों दिशा में गौरव बढ़ रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, तो उसकी वजह से जो धूल मिट्टी उड़ रही है, पॉल्यूशन हो रहा है। तीसरा, यहाँ पर एक एलिवेटेड रोड बन रहा है जो बड़े लंबे हिस्से को कवर कर रहा है, तो उसके चलते ये जो धूल मिट्टी है वो वातावरण में ऊपर सतह पर दिखाई देती है। वहीं पे अभी एक अपना बड़ा त्यौहार सनातन का दीपावली निकला है, तो लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो उसमें भी जो उन्होंने आतिशबाजी और पटाखे छोड़े, तो वो भी कहीं ना कहीं, लेकिन वो छोटा निगेजिबल कारण है, वो 2-3-4 दिन का रहता है। पर जो बराबर वायुमंडल में जो धूल मिट्टी उड़ रही है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन, सड़कों की बेतरतीब स्थिति और आपका ही एलिवेटेड है। सिर्फ ग्वालियर में ही नहीं, पूरे देश में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और वहीं अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर की स्थिति इस समय बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से कई लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं, अस्थमा का शिकार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हाँ, ग्वालियर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से भी प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है। वहीं अभी हाल ही में दीपावली भी गुजरी है, बड़ा त्योहार है, लोगों ने पटाखे जलाए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण हुआ है। देश में प्रदूषण की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और इससे भी बीमारियां कई ज़्यादा पनप रही हैं। और सबसे ज़्यादा बीमारी सांस में जो लेने दिक्कत हो रही है लोगों को, वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। कई मरीज दमा के हर रोज नए निकल रहे हैं और दमा में सबसे ज़्यादा शिकायत प्रदूषण की ही होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान दिया जाए, कहीं ना कहीं प्रदूषण के ऊपर रोक लगाई जाए। पॉल्यूशन विभाग के जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उनके माध्यम से हर क्षेत्र के पॉल्यूशन के बारे में एक समीक्षा होती है। भारत सरकार के माध्यम से 31 करोड़ रुपए की जो राशि स्वीकृत की गई, उसका भी काम प्रारंभ। ग्वालियर शहर में लोगों का बढ़ते प्रदूषण के चलते बुरा हाल है। इसमें अब लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और सेफ्टी के तौर पर चेहरे को ढक कर निकल रहे हैं, मास्क लगाकर चल रहे हैं। तो वहीं अब सबसे बड़ी दुविधा परेशानी उन लोगों को है जो जिनकी दुकानें फुटपाथ के किनारे है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये भाई साहब है और चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। आप यहाँ मास्क लगाए हैं, क्यों लगाए? धूला मिट्टी हो रही है, कम से कम 5-7 महीना से रोड खोदा पड़ा हुआ है, यानी 16 घंटा बैठना बड़ी मुश्किल हो रही है। यहाँ पर कम से कम 2-4 बजे दवाई दारू करवा चुका हूँ, अपनी जुकाम खांसी सब हो रहा है मेरे को। कहाँ, ये कौन सी सड़क है और ये कब की हालत? मेन हाईवे है ये भाई साहब, मेन डबरा, ग्वालियर से डबरा वाला झांसी रोड। मेन डबरा बस स्टैंड पे ये हालत हो रही है। कब से है समस्या? ये कम से कम 5-6 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। भैया आप क्या कहेंगे, शहर में इतना प्रदूषण है, धूल है, प्रदूषण इतना ज्यादा है कि हर जगह जहाँ मर्जी जाओ आप, सड़कें इतनी बेकार हैं, इतना धूल मिट्टी है कि ना तो कोई देख रहा, कि ना कोई सुन रहा। काम चल रहा है लेकिन किसी का कोई पता नहीं कब तक पूरा होगा या नहीं भी होगा। बरसात के कारण सारी सड़कें तो उखड़ गई हैं। उसके अलावा धूल मिट्टी सारी जगह जहाँ भी जाओ आप, वहाँ प्रदूषण मिलेगा आपको। मैंने सारी यहाँ से कंपू बाड़े जहाँ मर्जी चले जाओ आप। ये सड़क आप देख सकते हैं, ये मुख्य डबरा हाईवे को जोड़ने वाली सड़क है और ये झांसी रोड सड़क के नाम से है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बसों का आवागमन हो रहा है और दिन भर यहाँ से हजारों वाहन निकलते हैं। ग्वालियर शहर में केवल एक यही सड़क नहीं है, एक यही जगह नहीं है, हर जगह चले जाएंगे वहाँ पर सड़क का यही हाल है, यही हश्र है। हर जगह प्रदूषण है, धूल है, धुआं है और ऐसे भी हालात हैं जहाँ पर जो सड़कें खुद ही डली है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर में पिछले महीनों से लगातार प्रदूषण बढ़ा है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है।
तो ग्वालियर की हवा बिगड़ गई है और लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, लोगों को सांस लेना मुश्किल है और आंखों में जलन और मरीजों की संख्या जो है लगातार 10%, 15% बढ़ते ही जा रहा है और अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ऐसे में आप देखिए किस तरह से प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है, वो हकीकत दिख सकती है आपको। निवाड़ी में शिवराम विवाह